हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ये महामारी अलर्ट का चौथा हफ्ता है, जिसके अंदर दिशा निर्देश थे कि सब OD1 में दुकानें खुलेंगी 12 बजे तक। उसके बाद में शाम के 6 बजे के बाद में सारे पूर्ण तरीके से दुकानें बंद रहेंगी। उसी दौरे में DC साहब और मैंने आज दौरा लिया था, बाज़ार के हालचाल जाने हैं। बाज़ार में भीड़ भाड़ 12 बजे तक काफ़ी थी, उसके बाद में धीरे धीरे कम होनी चालू हो गई है। दुकानदारों सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा रहे हैं, साथ में मास्क भी लगवाने की करवा रहे हैं। इस तरह से महामारी में जिस तरह से संक्रमण की दर में कमी आई है, इसी तरह से सख्ताई चालू रहेगी। पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से 26 FIR की जा चुकी है महामारी अलर्ट में। इसके अलावा लगभग 2300 चालान लोगों के किए जा चुके हैं। मास्क के चालान भी इसी दर्ज पे किए जा चुके हैं। तो लोगों से हमारी अपील है कि जो महामारी अलर्ट के जो ये नियम हैं, कानून है, इनकी पालना करें, अदरवाइज आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। टोटल पॉजिटिव केस 55 हैं और उसमें 1255 आज टोटल रह चुके हैं जो टोटल केस है। तो इस तरीके से रिकवरी रेट 90% से ऊपर हो चुका है और पॉजिटिव रेट 20 से 7% है। काफ़ी डाउन हुआ है पहले के मुकाबले। और जो वैक्सीनेशन है वो भी 2 लाख से ऊपर हो चुकी है। और जो स्क्रीनिंग है, जो हरियाणा विलेजर्स हेल्थ चेकअप स्कीम के तहत 284 टीम बनाई गई हैं, तो उसमें 7 लाख से ऊपर पर्सन्स की ये स्क्रीनिंग हो चुकी है। और सैम्पलिंग में जो भी सस्पेक्टेड पाए गए हैं उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग हुई है और टेस्टिंग हुई है। तो जो भी पॉजिटिव पाया गया है उसको होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए उनको अलग से किया गया, आइसोलेशन सेंटर में भी भेजा गया है। और होम आइसोलेशन में किसी को अपने घर में भेजे गए तो वहाँ भी वो शिफ्ट किए गए हैं। और कोई सीवियर के कैंडिडेट पेशेंट पाया गया है तो उसको सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है। इस तरीके से हमने पूरी तरह से इसको कंट्रोल किया है और आने वाले 10 दिन में भिवानी में हम कोरोना को पूरा कंट्रोल करेंगे। और जिला भिवानी में शहरी क्षेत्र में भी सभी टीम बनाई गई हैं स्क्रीनिंग की। सभी वार्ड्स में हमारी टीम गई भी हैं और अगले 31 मई तक सारा सर्वे पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो सस्पेक्टेड हैं उनके लिए सैम्पलिंग टेस्टिंग का कार्य जारी है। मौके पर वहां पर जाकर रैपिड टेस्ट किया जाता है। जो रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको होम आइसोलेशन और आइसोलेशन सेंटर में लाया जाता है। और उसके बाद जो नेगेटिव पाए जाते हैं उनका भी RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। और जो पेशेंट्स यहाँ हैं उनके लिए ऑक्सीजन बेड भी पर्याप्त मात्रा में है और वेंटिलेटर की भी कोई कमी नहीं है। और इसके साथ ऑक्सीजन प्लांट का कार्य भी 3rd फेज़ को देखते हुए वो टाइमली चालू कर दिया जाएगा। उसका सिविल वर्क्स और इलेक्ट्रिक वर्क्स कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद सोमवार को सभी कंट्रैक्टर्स की उनकी मीटिंग बुलाई गई है ताकि उसको ऑक्सीजन प्लांट जो सेटअप होना है वो जल्दी हो। तो इस तरीके से भिवानी में पूरी तरह से हमने, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे वो स्क्रीनिंग है, चाहे वो सैम्पलिंग है, टेस्टिंग है, चाहे होम आइसोलेशन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो हमारी रेड क्रॉस की वॉलंटियर्स 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चारों, चाहे भिवानी में मेन है, उसके बाद सिवानी में और डिगावा में और तोसाम में। विदिन 1 आवर जैसे वो पोर्टल पर रजिस्टर करता है तो विदिन 1 आवर उसके घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाता है। कल रात को ही मैंने ये सारा सिस्टम उनका चेक भी किया था ताकि प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरीके से होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए भी हमने 400 से ज़्यादा सिलेंडर उनके भेज चुके हैं। तो ज़िले में स्थिति पूरी तरह से, लॉकडाउन का भी हम SP साहब और मैं चेक कर रहे हैं। सारे नाके और प्रॉपर दुकान इवन और नंबर के हिसाब से खुलें। लोग 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, मास्क पहने और अनावश्यक रूप से ना निकलें 31 मई तक, ताकि हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लें। तो लोगों में अवेयरनेस की पैदा की जा रही है। अवेयरनेस से लोग इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो इसको जल्दी ही हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे। आज हाल ही में आपके द्वारा एक आदेश जारी किया है, जो अगर घर में जो आइसोलेट है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार ऐसा होगा? नहीं, आज हमने ये किया था, जूम में मीटिंग ली थी सभी PHC की के जो मेडिकल अफसर हैं, CHC के जो मेडिकल अफसर हैं और जो सब डिवीजन लेवल के मेडिकल अफसर हैं और हमारे सभी नोडल अफसर और SDMs की, उनकी ये ड्यूटी लगाई गई। जो भी होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं, आप उनकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं
सुबह और शाम उनका डेली मॉनिटरिंग करेंगे। और कोई पेशेंट तो 4 या 5 दिन तक भी बुखार नहीं उतरता है, होम आइसोलेशन किट लेने के बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी, उसको प्रॉपर हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। चाहे उसको ज़रूरत सब डिवीज़न लेवल के हॉस्पिटल की ज़रूरत है, या ज़िले में सिविल हॉस्पिटल की ज़रूरत है, या कहीं और भी एडमिशन मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, तो उसको टाइमली रेफ़र किया जाए। इसके लिए सभी सतर्क रहें, चाहे वो मेडिकल अफसर है, चाहे SMO है, चाहे हमारे उसके ऊपर SDMs हैं। SDMs की ओवरऑल मॉनिटरिंग की और कंट्रोल करने की जिम्मेवारी लगाई गई है, ताकि कोई भी पेशेंट गांव में टाइमली रेफ़र हो जाए और टाइमली उसका इलाज हो। प्रशासन और पुलिस के सहयोग द्वारा जो लगातार कोरोना के केस घटते आ रहे हैं, क्या इसी प्रकार की शक्ति आगे बरकरार रहेगी? बिल्कुल, और भी बढ़ाया जाएगा? शक्ति लगातार बरकरार रहेगी। हम थर्ड वे को मान के चल रहे हैं कि कहीं थर्ड वे ना आ जाए, तो उस ढंग से हमारी तैयारियां सारी हमने करनी है। सभी हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, जो सब डिवीज़न लेवल पर हॉस्पिटल्स हैं, सभी CHCs हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है, उनमें सेंट्रल सप्लाई करनी है ऑक्सीजन की। और हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ जो लगेगा, उसकी 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी है। तो यहाँ सेंट्रल सप्लाई होगी, यहाँ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होगी। और जो यहाँ रीफिलिंग जो हम करेंगे, वो फिर CHC PHC लेवल पर वहाँ भेजेंगे, और वहाँ पर ही सेंट्रल सप्लाई होगी फिर उसकी। और इसके बाद जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, किसी को और भी ज़रूरत होगी, तो यहाँ से हम उनको सभी को ऑक्सीजन देंगे, जो प्लांट यहाँ ही लग जाएगा। तो थर्ड वे के हिसाब से कोई भी हमने भर्ती करनी है, कोई टेंडर करवाना है, कोई दवाइयाँ खरीदनी है, तो उस ढंग से सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो अगर अवहेलना करता है आदेशों की, तो उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई अमल में जी? लाएगी? जो आदेशों की अवहेलना करता है, आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसको कोविड मैनेजमेंट एक्ट 2005 है और IPC धारा 188 है, उसके तहत उसके चालान होंगे। और सभी लोगों को हमने पहले अवेयरनेस की है, सभी की मीटिंग बुलाई है, और सभी जिला भिवानी के नागरिक सहयोग कर रहे हैं। और इसमें हम इसको सभी के सहयोग से ही और सभी की एक दूसरे की मदद करके ही हम इसको काबू कर सकते हैं। सर आज के टीवी चैनल के माध्यम से किस प्रकार के लोगों से अपील करेंगे आप? अब सभी से यही अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पूरा सख्ती से पालन करें, और सभी वैक्सीनेशन लगवाएं, और सभी अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, सैंपलिंग करवाएं, और उसके बाद प्रॉपर दवाई लें, और वह सर्टिफाइड डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाएं, उसमें कोई कोताही ना करें।